अगर मैं कहूं कि आप इस फोन से सिर्फ इस एक फोन से करोड़ों रुपए कमा सकते हो तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं मानते तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो पैदा तो हुआ था गरीब घर में, बट आज उसके पास $1 मिलियन घर एंड 5-10 लग्जरी कार है। ऑल्सो उसने बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एंड नोरा फतेही को डेट किया हुआ है एंड उसने सब कुछ किया है सिर्फ एक फोन से, एंड वो भी तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर। इसको हम अमीरों का रॉबिन हुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लेता तो अमीरों से है बट देता भी अमीर हीरोइंस को ही है। मैं बात कर रहा हूँ कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन है सुकेश चंद्रशेखर, सेकंड इसने 200 करोड़ रुपए कैसे कमाए सिर्फ एक फोन को यूज करके, एंड थर्ड इसने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस जैकलीन फर्नांडिस एंड नोरा फतेही को कैसे डेट किया। A super chore, a business tycoon and 2 Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. इस कहानी में हर वो मसाला है जो किसी भी हिट फिल्म की गारंटी होती है। इसमें सस्पेंस है, थ्रिल है, धोखा है, फरेब है, लालच है, लालची लोग हैं और पैसा तो बेशुमार। सुकेश का जन्म 1989 में बैंगलोर में हुआ था। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब जितने भी पैसे उनके पापा कमाते थे वो सारे खर्चों में निकल जाता था। नो मनी फॉर लग्जरी, नो मनी फॉर सेविंग, नथिंग। एंड इसीलिए सुकेश के पापा चाहते थे कि सुकेश पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, बट सुकेश का मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो जिस क्लास में जाते उस क्लास में फेल हो जाते, एंड 10th के बाद तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी एंड रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। रियल एस्टेट में बेसिकली वो लोगों को हेल्प करते थे घर खरीदने में, एंड अगर कोई डील हो जाती तो उनको 1% कमीशन मिल जाता। रियल एस्टेट से सुकेश ने पैसे तो कमाया बट उससे ज्यादा कमाए कनेक्शंस। जब भी कोई बड़ा क्लाइंट जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन घर खरीदने आता तो सुकेश उससे दोस्ती कर लेते। बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ दोस्ती करने से सुकेश को पता चला कि वो कैसी बातें करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, एंड इसका आगे सुकेश ने बहुत फायदा उठाया। इसके बाद सुकेश ने बहुत सारे छोटे मोटे फ्रॉड किए। किसी से झूठ बोलकर 1-2 लाख रुपए ले लिए, किसी से 20-25 लाख रुपए ले लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो अपने फैमिली फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, उस बंदे से उन्होंने 1 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बट गेम तो जब बदला जब वो 17 ईयर्स के हुए। 17 की एज में सुकेश ने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपीस लूट लिए। बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि वो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड वो आपकी जॉब बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में लगवा सकते हैं, बस थोड़े से पैसे लगेंगे। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि पैसे देकर यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो काफी लोग सुकेश को पैसे देने के लिए रेडी भी हो गए। अब क्योंकि सुकेश लोगों को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छे थे, उनको बहुत अच्छे से बात करनी आती थी, ऊपर से वो स्पूफिंग ऐप का यूज करते थे, तो किसी को भी शक नहीं हुआ। स्पूफिंग ऐप बेसिकली वो ऐप्स होते हैं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरे के फोन पर क्या नंबर डिस्प्ले होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे किसी की बातों में आकर आप उसको पैसे दे दोगे, तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सुकेश ने बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी इसी टेक्निक से फंसाया था। एंड उनकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा कि वो कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे उनको मैनिपुलेट करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सिर्फ 17 की उम्र में 75 करोड़ कमाने के बाद सुकेश अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने चेन्नई में एक बढ़िया सा सी फेसिंग बंगलो लिया, उसमें होम थिएटर डलवाए, स्विमिंग पूल डलवाया, बहुत कुछ डलवाया। 5-10 स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार ली, रोज पार्टी करते थे। वो अपनी जिंदगी एकदम बेफिक्र जी रहे थे। ED sleuths were stunned to see the grandiose interiors of the bungalow worth 10 crore rupees, which includes a mini bar, a movie theater, home gym, a pool, a rooftop recreational area. बट भाई तुम 100 लोगों को उल्लू बनाकर ऐश करोगे, ऐसा हो सकता है? जब लोगों को पता चला कि भाई पैसे तो दे दिए बट नौकरी का कोई नामो निशान भी नहीं है, तो लोगों ने FIR करवानी शुरू कर दी एंड बस कुछ ही महीनों में सुकेश को अरेस्ट कर लिया गया। अब क्योंकि सुकेश माइनर थे एंड वो सिर्फ 17 साल के थे, तो उनको बहुत ही जल्द छोड़ भी दिया गया। बट जेल से छूटने के बाद सुकेश का ये काम बंद नहीं हुआ बट डबल हो गया। उन्होंने अपना ये रैकेट और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। कभी वो कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बनते थे, कभी किसी पॉलिटिशियन के रिलेटिव, ऐसे करके उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए। बट हद तो 2017 में हो गई, जो वो तमिलनाडु के MLA टीटी दिनाकर से घूस लेकर इलेक्शन कमीशन को घूस दे रहे थे। इसी केस के बाद 2017 में उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां पर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स रहते हैं। जेल में डिनर करने के बाद एक दिन सुकेश अपने रूम पर आकर सोचते हैं, मेरे पास इतने सारे पैसे, इतने सारे कनेक्शन है, बट जेल में इन सब चीजों का क्या फायदा जब मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है इन पैसों को खर्च करने की। तभी उनके दिमाग की बत्ती जलती है कि पैसों से भी तो फ्रीडम खरीदी जा सकती है। एंड उनके पास्ट एक्सपीरियंस ने यही बताया कि हर एक बंदे की कोई कीमत होती है। अगर वो उतने पैसे आप उस बंदे को दे देते हो तो वो बंदा भागकर आपका काम कर देता है। तो सुकेश अपने फ्रॉड के कमाए हुए पैसे एंड बाहर के कनेक्शन से एक एक करके जेल के स्टाफ को खरीदना शुरू करता है। पहले कुछ पैसे जेल के सफाई कर्मचारी को दिए जाते हैं,
फिर सिक्योरिटी स्टाफ को, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड ऐसे देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सुकेश 12.5 करोड़ रुपए 80 स्टाफ मेंबर को दे देते हैं। जेल स्टाफ को जहां गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 20-25 हजार रुपए मिल रहे थे, वहीं सुकेश अपने कनेक्शन यूज करके उनके बैंक अकाउंट में सीधा 10-20 लाख रुपए डलवा देते हैं। एंड इसी वजह से जेल के 80 स्टाफ मेंबर सुकेश की साइड हो जाते हैं। जहां लोग जेल में भूखे मर रहे होते हैं, वहीं अब सुकेश जेल में ही किंग साइज लाइफ जी रहे थे। जिस रूम में 40 लोगों को एक साथ रखा जाता है, वहां पे सुकेश अकेले रह रहे थे। उनको फुल वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, मानो उन्होंने अपने जेल रूम को फार्म हाउस ही बना लिया हो। उनका रूम अलग था, उनका वॉशरूम अलग था, उनका सारा का सारा खाना ताज होटल से आता था। इनफैक्ट उनके रूम में तो बेडशीट भी लगाई गई थी ताकि वो कैमरे से बचकर अपने सारे फ्रॉड को कंटिन्यू कर पाए। एंड रिसेंटली तो उनके जेल रूम से 1.5 लाख रुपीस की गुची स्लीपर्स एंड 80,000 की जीन्स भी मिली है। इनफैक्ट काफी सारी हीरोइंस उनको जेल रूम में मिलने आती थी विदाउट एनी सिक्योरिटी चेक। बाकी लोग तो उनको तिहाड़ जेल का डैन बिल्जेरियन बोलने लग गए थे। खबर है कि चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने गई थी। इसमें निकिता तंबोली उर्फ निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल शामिल हैं। बट इन सब चीजों से सुकेश का पेट नहीं भरा, उनको कुछ और भी बड़ा करना था। एंड 2021 में उनको एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है। जेल में एक और बंदा था, शिविंदर सिंह, फोर्टिस हेल्थ केयर का प्रमोटर। इन शॉर्ट बोलूं तो काफी अमीर बंदा, बट कोविड में करप्शन की वजह से उनको भी तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। शिविंदर के घर में सब लोग काफी परेशान थे, स्पेशली उनकी वाइफ जो कि काफी डेस्परेट थी अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए। अब क्योंकि सुकेश की बहुत बड़ी गैंग थी जेल के अंदर, तो उनके पास ये खबर उड़ती उड़ती आती है एंड सुकेश को दिखती है एक बहुत बड़ी मोटा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी। सुकेश अपने कनेक्शंस को बोलते कि भाई मेरे को एक बढ़िया सा iPhone 12 Pro दिलवा दो एंड मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। नंबर स्पूफिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू सुकेश शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति को कांटेक्ट करते हैं। सुकेश अदिति को बोलते हैं कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूं एंड अमित शाह मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं एंड हम आपके पति को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं, आपको बस हमारे कुछ चाय पानी का जुगाड़ करना होगा। अभी ना इलेक्शन आ रहे तो कुछ रोकड़ा भिजवा दो। अब अदिति इतनी ज्यादा डेस्परेट एंड हेल्पलेस थी कि जितना भी अमाउंट सुकेश ने मांगा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। एंड मैं पहले ही बता दूं कि सुकेश इस काम में काफी एक्सपर्ट था, वो पहले भी बहुत सारे बिजनेसमैन को झूठ बोलकर पैसे निकलवा चुका था। सुकेश अदिति को कभी किसी नंबर से कॉल करता, कभी किसी नंबर से एंड वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करता था, तो अदिति को लगता था कि पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री उनके साथ है। In another tape, Sukesh impersonated Home Secretary of India Ajay Bhalla. Yes, good afternoon. Ajay Kumar Bhalla this side, Home Secretary of India. Is this a good time I can talk to you? Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most grateful for that. I would like to mention to you that I'm sure you have been told even before that there is certain right time for things to be done. अदिति को उल्लू बनाते बनाते सुकेश ने एक साल में 200 करोड़ रुपए निकलवा लिए थे। इतना सारा पैसा, वो भी सिर्फ एक फोन एंड कुछ एप्स का यूज करके। इतना शातिर था ये सुकेश। अब इतने सारे पैसों का करे क्या? तो सुकेश ने सोचा यू लिव ओनली वंस, बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस पटाता हूँ, ये होगा ना चैलेंज। एंड आज तक ना सुकेश ने सबको पैसों से ही खरीदा था। उसका ये मानना था कि हर बंदे की कोई कीमत होती है, अगर आप उसको इतने पैसे दे दोगे तो फटाफट आपका काम कर देगा। सुकेश अपने कनेक्शन के थ्रू जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड शाम को कांटेक्ट करते हैं। सुकेश शाम से बोलता है हे शाम, जैकलीन से बात करवाओ। फिर सुकेश जैकलीन से बोलता है कि बेब, लव्ड योर परफॉर्मेंस इन सर्कस, मैं आपको कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लेना। गिफ्ट में होते हैं डायमंड रिंग्स, घोड़े, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या। That Sukesh gave a loan of $150,000 to Jacqueline Fernandez's sister in the United States of America. She also said Sukesh had transferred 15 lakhs into her brother Warren Fernandez's account in Australia, and that another 15 lakh rupees were delivered to Jacqueline Fernandez herself in person. She also said that Sukesh Chandrasekhar had bought a horse for her. ये सारे गिफ्ट देखकर जैकलीन हो जाती है इंप्रेस कि भाई ये कौन बिजनेसमैन है जो मेरे ऊपर इतने पैसे लौटा रहा है। दोनों फिर कॉल पर बातें करना शुरू करते हैं। भाई मतलब चैटे चलती है, चैटे पूरी जेल के अंदर से। सुकेश अपने आप को सन टीवी का ओनर एंड जयललिता का रिलेटिव बताता है। जैकलीन भी इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देखकर इस चीज को बिलीव कर लेती है। सुकेश का भी काफी क्लियर था कि आई विल गिव हर गुची एंड शी विल गिव मी पूची। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब भी सुकेश बेल पर बाहर आता तो जैकलीन से मिलने जरूर जाता। सेम
सेम ही चीज सुकेश नोरा फतेही के साथ भी कर रहा था, बिकॉज वाई नॉट। 200 करोड़ है भाई, 2-3 हीरोइंस पर खर्च भी कर देंगे तब भी खत्म नहीं होंगे। तो जहां एक तरफ जैकलीन पैसे उड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिविंदर की वाइफ अदिति की नींद उड़ रही थी। 200 करोड़ भी दे दिए एंड शिविंदर के बाहर आने का कोई नामो निशान तक नहीं है। बहुत महीने वेट करने के बाद अदिति फाइनली FIR कर देती है कि उनके साथ 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है एंड जिस भी बंदे ने फ्रॉड किया उसको फटाफट जेल में डाला जाए। बट जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि वो बंदा तो ऑलरेडी जेल में ही है। इसके बाद सुकेश के 30 FIR में एक और केस बढ़ जाता है एंड अभी फिलहाल सुकेश पर 31 FIR लिखी हुई है। इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है कि फ्रॉड की जिंदगी ऐश भरी तो होती है बट ज्यादा लंबी नहीं होती। सुकेश अभी सिर्फ 32 इयर्स के हैं ना, बहुत ज्यादा लंबा टाइम जेल में बिताने वाले हैं एंड जब तक वो जेल से निकलेंगे तब तक बुढ़ापा आ चुका होगा। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा जरूर कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @ऋतिक महलावत। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू, बाय।